नमस्कार दोस्तों। ये कहानी वहीं से शुरू हो रही है जहां मैंने पिछली बार चुप हो जाना चुना था। अगर तुमने पार्ट 1 सुना है तो तुम्हें याद होगा वो स्टेशन और वो आदमी जो कभी आता नहीं, बस हमेशा खड़ा मिलता है। मैंने तब सोचा था कि शायद उसे भूल जाऊंगा, जैसे इंसान कई अजीब बातों को भूल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें भूलने के लिए नहीं होती, वो बस थोड़ा वक्त लेती हैं लौटने में। ये पार्ट 2 है और इस बार मैं भाग नहीं रहा। इस बार मैं बता रहा हूँ कि उस रात स्टेशन पर असल में क्या बदला था और क्यों वो अनजान आदमी अब मुझे अनजान नहीं लगता। तुम्हें याद है मैंने कहा था कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने के बाद आदमी लौट तो आता है पर पूरा नहीं लौटता। स्टेशन भी वैसा ही जगह है। उस रात के बाद जब मैंने उसे पहली बार देखा था, मैं कई दिनों तक खुद को समझाता रहा कि वो बस थकान थी, देर रात का वहम था या दिमाग की कोई पुरानी परछाई जो अचानक सामने आ गई थी। इंसान यही करता है, डर को नाम देने से पहले उसे झुठलाता है ताकि वो उसे जी सके। लेकिन जितना मैं खुद को समझाता गया उतना ही वो चेहरा साफ होता गया और मुझे महसूस होने लगा कि कुछ चीज़ें दोबारा दिखती नहीं हैं, वो हमेशा से वही होती हैं, बस पहली बार तुम उन्हें पहचानते हो। मैं फिर से स्टेशन गया था जानबूझकर। इस बार काम नहीं था, कोई ट्रेन पकड़नी नहीं थी, बस एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे वहाँ खींच लाई थी। रात वही थी, ठंडी, चुप और जरा सी नम। प्लेटफार्म पर बल्ब जल रहे थे, पर उसकी रोशनी जमीन तक पहुँचते पहुँचते थक जाती थी। मैं धीरे धीरे चला, जैसे अगर तेज चला तो कोई आवाज हो जाएगी और सब टूट जाएगा। और तभी बिना किसी आहट के मुझे पता चला कि वो वहाँ हैं। सामने देखने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ मौजूद हो तो आंखें नहीं, बदन पहले जानता है। वो उसी जगह खड़ा था, पोल के पास, पटरियों से थोड़ा हटकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार था। ना आगे बढ़ा ना पीछे हटा, ऐसा लगा जैसे वो स्टेशन का हिस्सा हो, जैसे अगर स्टेशन को हटा दो तो वो भी अपने आप गायब हो जाएगा। मैंने नोटिस किया कि इस बार भी मैंने उसे आते नहीं देखा था, वो बस था। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि डर का सबसे भयानक रूप यही होता है, जब वो तुम्हारे लिए नया नहीं रहता बल्कि जाना पहचाना लगने लगता है। उसने मेरी तरफ देखा, या शायद पहले से देख रहा था। मुझे फर्क समझ नहीं आया। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस वही थकी सी शांति जो किसी ऐसे इंसान की आंखों में होती है जो बहुत देर से इंतजार कर रहा हो, पर अब इंतजार से उम्मीद हटा चुका हो। देर कर दी, उसने कहा, और उसकी आवाज में
शिकायत नहीं थी, बस एक साधारण सा तथ्य था, जैसे कोई घर का आदमी कह दे कि खाना ठंडा हो गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। सवाल मेरे अंदर थे, पर मुंह तक आते आते बिखर जाते थे। कुछ लोगों के सामने आदमी सवाल नहीं पूछ पाता, क्योंकि अंदर कहीं ये डर बैठा होता है कि जवाब मिल गया तो वापस जी नहीं पाएगा। उसने पटरियों की तरफ इशारा किया और बोला कि पहले यहाँ 2 लाइनें थी, अब एक दिखती है। वो बोला जा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो स्टेशन की बात कर रहा है या मेरी जिंदगी की। मैंने उससे कहा कि जो चला जाता है वो दिखना बंद कर देता है, पर जो रुका रह जाता है वो हर बार अनजान लगता है। उसी पल मुझे पहली बार ये ख्याल आया कि शायद अनजान शब्द हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। उस रात उसने स्टेशन के बारे में बातें की, पर हर बात के पीछे कुछ और था। उसने कहा कि स्टेशन इंतजार की जगह नहीं, ये छूट जाने की जगह है। यहाँ लोग आते नहीं, यहाँ लोग पीछे छूट जाते हैं। हर स्टेशन पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो किसी ट्रेन से नहीं उतरते और ना किसी ट्रेन में चढ़ते हैं। वो बस खड़े रहते हैं इतनी देर तक कि उन्हें खुद याद नहीं रहता कि वो कभी कहीं और के थे। मैं सुनता रहा, क्योंकि बोलने की ताकत कब की खत्म हो चुकी थी। और उसके बाद हर शब्द के साथ मेरे दिमाग में एक बहुत पुरानी तस्वीर उभरने लगी। एक आदमी, एक प्लेटफार्म और एक डर जो मैंने कभी किसी से कहा नहीं था। अचानक मेरे मुंह से निकल गया, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? उसने जवाब देने में देर की, बहुत देर, इतनी देर की मुझे लगा शायद उसने सुना ही नहीं। फिर उसने कहा बहुत धीमे, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मैं तुम्हें याद हूँ। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि जिस अनजान आदमी से मैं डर रहा था वो अनजान कभी था ही नहीं। अनजान मैं था, अपनी ही यादों से, अपनी ही अधूरी कहानी से। तो दोस्तों, आज का कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।